तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक यूनिक कंसेप्ट वाली, टोटली डिफरेंट कंसेप्ट वाली एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म को, जिसका नाम है एब्सेंटिया। इस फिल्म की स्टोरी एक रहस्यमय टनल की है जो कि बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं इस फिल्म की लीड कैरेक्टर ट्रिशिया को, जो कि प्रेग्नेंट है और कैलिफोर्निया के एक शहर में अकेली रहती है क्योंकि उसका पति डेनियल 7 साल से मिसिंग है और आज तक उसकी कोई भी खबर नहीं मिली है। ट्रिशिया हर साल अपने लापता पति डेनियल के पोस्टर लगाती है इस उम्मीद में कि शायद डेनियल की कोई खबर मिले, मगर 7 साल बीतने के बाद ट्रिशिया ये मान लेती है कि अब उसका पति कभी वापस नहीं आने वाला। इसीलिए वो एक लॉयर के जरिए कोर्ट में अप्लाई करती है डेनियल को डेट डिक्लेयर करने के लिए, ताकि उसे डेनियल के लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मिल सके और वो सबका कर्जा चुकाकर इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सके, क्योंकि इस जगह पर उसे डेनियल की याद आती है। जिसके बाद फिल्म फोकस करती है ट्रिशिया की छोटी बहन केली पर, जिसे ड्रग्स की लत होती है। वो अपनी इसी लत को छुड़ाने के लिए और ट्रिशिया को सपोर्ट करने के लिए ट्रिशिया के साथ रहने के लिए आती है। केली ट्रिशिया के होने वाले बच्चे के लिए एक टेडी बियर और एक बुक लेकर आती है। रात के वक्त दोनों बहनों में लंबी बातचीत चलती है। केली ट्रिशिया से उसके होने वाले बच्चे का बाप कौन है ये पूछती है, मगर ट्रिशिया उसे कोई जवाब नहीं देती। और इसी सब के बीच ट्रिशिया को रात में डेनियल के बुरे सपने आने लगते हैं। फिल्म आगे चलती है और अगली सुबह केली जॉगिंग करते हुए पास ही के एक टनल में एंटर करती है। वो टनल बहुत ही डरावना था। उस टनल में केली को एक लेटा हुआ आदमी दिखाई देता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। केली को लगता है कि शायद ये एक भिखारी है, मगर केली को तब ज्यादा शौक लगता है जब वो आदमी केली से एक अजीब सवाल करता है। वो पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो। अब केली कोई ब्लाइंड तो थी नहीं जो उसे इतना बड़ा आदमी दिखाई ना दे। केली कहती है, हाँ मैं तुम्हें देख सकती हूँ। ये सुनते ही वो आदमी जोर जोर से ट्रेड ट्रेड चिल्लाने लगता है। चिल्लाते चिल्लाते वो अपना नाम वॉल्टर बताता है और अपने बेटे का नाम जेमी बताता है। वो केली से अपने बेटी जेमी को बुलाने का कहता है। केली उस आदमी के अजीब बिहेवियर से डर चुकी थी, इसीलिए वो उस आदमी को इग्नोर करके टनल से बाहर निकल जाती है। और इसी सब के बीच केली को शहर में हर तरफ लगे डॉग मिसिंग, कैट मिसिंग और लोगों के मिसिंग होने के पोस्टर दिखाई देते हैं। मतलब उस शहर से गायब होने वाला अकेला डेनियल नहीं था। घर पहुंचने के बाद केली की मुलाकात डिटेक्टिव मैलरी से होती है, जो डेनियल के मिसिंग केस पर काम कर रहा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्रिशिया के होने वाले बच्चे का बाप वही है। असल में ट्रिशिया और डिटेक्टिव मैलरी सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जिसके बाद केली वॉल्टर के लिए एक डब्बे में थोड़ा सा खाना लेकर फिर से टनल के पास जाती है, मगर इस बार वॉल्टर वहां पर नहीं था। इसीलिए केली खाने के डब्बे को टनल के पास रख के घर की ओर चल देती है। अगली सुबह केली फिर से जॉगिंग करते हुए टनल से गुजरती है। वॉल्टर तो उसे दिखाई नहीं देता, मगर घर पहुंचने के बाद केली अपने घर के दरवाजे पर पड़े कुछ पुराने सामान के ढेर को देखती है। अब केली को ऐसा लगता है कि शायद वॉल्टर ने ये सारा सामान उसके घर के दरवाजे पर रखा है, क्योंकि केली कल उसके लिए खाना लेकर गई थी। केली उस सारे सामान को उठाकर फिर से टनल के पास रख देती है, मगर पास ही में खड़ा एक आदमी केली को ऐसा करने से मना करता है। केली को उसकी बात अजीब लगती है। वो आदमी केली के बगल में एक काली थैली रखकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ट्रिशिया नींद में और खुली आंखों से हर तरफ डेनियल को देख रही थी। सिंपली ये सब उसके दिमाग का भ्रम था, इसीलिए उसे हर जगह डेनियल दिखाई दे रहा था। फिल्म आगे चलती है और रात के वक्त केली को अपने बिस्तर पर वही पर्सनल सामान का ढेर दिखाई देता है जो उसने टनल के बाहर रखा था। लेकिन फिर ये सारा सामान उसके बिस्तर पर कहां से आया। केली डर जाती है, पुलिस को बुलाती है, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन चलती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें ये पता चलता है कि ये सारा सामान शहर से लापता हुए मिसिंग लोगों का है। केली पुलिस से कहती है कि ये काम टनल वाले आदमी वॉल्टर का हो सकता है, जो कुछ दिनों पहले उसे टनल में दिखाई दिया था। फिल्म आगे चलती है और अगले दिन ट्रिशिया को डेनियल का डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल हो गया था, जो देखकर ट्रिशिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। मगर उसके दुखी होने से डेनियल तो वापस आने वाला है नहीं, इसीलिए वो खुद को संभालती है और एक नई शुरुआत करने के लिए डिटेक्टिव मैलरी के साथ ऑफिशियल डेट पर जाने का फैसला करती है। डिटेक्टिव मैलरी ट्रिशिया को घर पिकअप करने के लिए आता है। यहाँ फिर से ट्रिशिया को डेनियल दिखाई देता है। ट्रिशिया काफी दिनों से नींद में और खुली आंखों से हर तरफ डेनियल को देख रही थी, जो कि उसके दिमाग का भ्रम था। मगर इस बार डेनियल
डिटेक्टिव मेलरी को भी दिखाई दे रहा था। ठीक से देखने पर यह पता चलता है कि सच में डेनियल उनके सामने खड़ा है। मतलब जो बंदा 7 साल से लापता था वो अभी ट्रिशा के सामने खड़ा था। डेनियल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए दोनों डेनियल को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। चेकअप के दौरान डेनियल डॉक्टर से एक अजीब सवाल करता है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। डॉक्टर हाँ बोलता है। अगर आपको याद हो तो उस टनल वाले आदमी ने भी केली से यही सवाल किया था। जिसके बाद डेनियल का चेकअप होता है। चेकअप के बाद डॉक्टर उन्हें ये बताता है कि डेनियल जहाँ भी रहा होगा वहाँ उसे खाना नहीं मिलता होगा, ना ही उसे सनलाइट मिलती होगी। साथ ही साथ डेनियल को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया होगा, इसलिए डेनियल की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। डिटेक्टिव मेलरी डेनियल से कुछ सवाल करता है कि वो 7 सालों से कहाँ था और क्या कर रहा था। डेनियल बस एक ही जवाब देता है कि वो ज़मीन के नीचे था। डिटेक्टिव मेलरी को डेनियल की बातों पर यकीन नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि डेनियल झूठ बोल रहा है और झूठी कहानियां बना रहा है। जिसके बाद ट्रिशा और केली डेनियल को लेकर घर आते हैं। डेनियल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसे बार बार अजीब से दौरे पड़ते हैं। फिल्म आगे चलती है और रात के वक्त डिटेक्टिव मेलरी ट्रिशा से मिलने के लिए आता है और ट्रिशा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो डेनियल को छोड़कर उसके साथ आकर रहे, क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। दूसरी तरफ केली को घर में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। डेनियल केली से कहता है कि तुमने टनल की दीवारों में रहने वाले क्रिएचर के साथ ट्रेड किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। केली कुछ समझे उससे पहले ही कोई अननोन फिगर उस पर हमला कर देता है। वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि एक अननोन क्रिएचर डेनियल को घसीटता हुआ लेकर जा रहा है। केली उस क्रिएचर का पीछा करती है। पीछा करते हुए वो टनल तक पहुंच जाती है। वो क्रिएचर डेनियल के साथ टनल की दीवारों में गायब हो जाता है। जिसके बाद केली भागती हुई ट्रिशा और डिटेक्टिव मेलरी के पास पहुंचती है और उन्हें सारी बातें बताती है। देन पुलिस आती है, घर को चेक करती है, मगर पुलिस को घर में से वैसा कुछ भी नहीं मिलता जैसा केली ने बताया था। अब सबको ऐसा लगता है कि केली झूठ बोल रही है, क्योंकि केली को ड्रग्स की लत है और वो ड्रग्स के नशे में मनगढ़ंत कहानी बना रही है। दूसरी तरफ ट्रिशा को ऐसा लग रहा था कि शायद डेनियल ने उसे और डिटेक्टिव मेलरी को एक साथ देख लिया है, इसीलिए वो फिर से गुस्से में घर छोड़कर चला गया है। फिल्म आगे चलती है और दूसरी तरफ केली को पूरा यकीन था कि उसने जो कुछ भी देखा था वो सच था, उसके दिमाग का भ्रम नहीं। इसीलिए वो इंटरनेट से पिछले 100 साल में उस शहर से लापता हुए लोगों की एक लिस्ट बनाती है और वो लिस्ट ट्रिशा को दिखाती है। वो लैपटॉप में एक आदमी का फोटो दिखाकर कहती है कि इसका नाम वॉल्टर है, जो कि 1995 में अचानक गायब हो गया था। उसके बेटे जेमी का कहना था कि एक मॉन्स्टर उसके पिता को उठाकर ले गया है और ये वही आदमी है जो उसे टनल में दिखाई दिया था। साथ ही साथ केली ये भी बता दी कि पिछले 100 साल में 1 लाख से ज्यादा लोग इस शहर से गायब हो चुके हैं और ज्यादातर के लोग उस टनल के आसपास से ही गायब हुए हैं। मगर ट्रिशा को अब भी केली की बातों पर यकीन नहीं था। फिल्म आगे चलती है और अगले दिन पुलिस को टनल के पास से एक डेड बॉडी बरामद होती है। ट्रिशा और केली को बुलाया जाता है उस डेड बॉडी की पहचान करने के लिए। केली उसकी पहचान कर लेती है, वो वॉल्टर था जो उसे उस दिन टनल में दिखाई दिया था। तभी पास में खड़ा एक बंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। वो जेमी था, वॉल्टर का बेटा। आपको बता दूं ये वही बंदा है जो उस दिन केली को टनल के बाहर मिला था। पुलिस को जेमी के पास से एक थैली मिलती है जिसमें एक डॉग था। ये देखकर पुलिस समझ जाती कि जरूर शहर से मिसिंग हो रहे डॉग्स को यही बंदा किडनैप करके ले जा रहा था। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ शुरू करती है। जेमी पुलिस से यह कहता है कि वो उन जानवरों का बलिदान दे रहा था अपने पिता को वापस लाने के लिए। पुलिस वालों को जेमी की ये बातें समझ में नहीं आती। फिल्म आगे चलती है और दूसरी तरफ रात के वक्त केली को फिर से उसी क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है घर में। इस बार वो क्रिएचर ट्रिशिया को घसीटता हुआ टनल के अंदर लेकर जाता है, बिल्कुल डेनियल की तरह। केली उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है मगर उसे बचा नहीं पाती और वो क्रिएचर ट्रिशिया को लेकर टनल की दीवारों में गायब हो जाता है। जिसके बाद केली पुलिस के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है, मगर पुलिस केली की बातों पर यकीन नहीं करती। इसीलिए केली निराश होकर वापस घर आ जाती है। केली समझ गई थी कि पुलिस से उसे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, उसे ही कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए केली अपने सारे रिसर्च का एक प्रिंट आउट निकालती है और उसे एक कवर में डालकर उस पर मैलेरी लिखकर बेड पर रख देती है और टनल की ओर चल देती है।
टनल में पहुंचने के बाद केली जोर जोर से ट्रेड ट्रेड चिल्लाने लगती है। वो क्रिएचर टनल की दीवारों से बाहर आता है और केली को उठा कर ले जाता है, जिसके बाद फिल्म फोकस करती है डिटेक्टिव मैलरी पर, जिसे केली का छोड़ा हुआ कवर मिलता है। डिटेक्टिव मैलरी पहली राय ये बनाता है कि शायद ट्रिशा और डेनियल इस शहर को छोड़कर दूसरी जगह जाकर एक नई जिंदगी जी रहे हैं। मैलरी बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि ट्रिशा के साथ उसका होने वाला बच्चा भी गायब था। जिसके बाद हम देखते हैं मैलरी को ट्रिशा और केली का मिसिंग पोस्टर्स लगाते हुए। वो एक नजर टनल की तरफ डालता है जहां उसे केली दिखाई देती है, मगर अगले ही पल केली वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केली डिटेक्टिव मैलरी को देख रही है, मगर डिटेक्टिव मैलरी को केली दिखाई नहीं दे रही। जिसके बाद हम केली के कंधों पर एक क्रिएचर का हाथ हिलते हुए देखते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। मैं जानता हूं कि आपको फिल्म समझ में नहीं आई, तो फिक्र ना करें, मैं बैठा हूं समझाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म एक ओपन एंडिंग मूवी है। मतलब ये फिल्म देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करती है कि वो किस नजरिए से इस फिल्म को देख रहा है। इंटरनेट पर कई सारी थियरी अवेलेबल है इस फिल्म को समझने के लिए, मगर जो थियरी मुझे सबसे ज्यादा लॉजिकल लगी, सबसे ज्यादा सही लगी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो थियरी ये कहती है कि फिल्म में दिखाया गया टनल एक दूसरे डायमेंशन में जाने का गेटवे होता है। मतलब दूसरी दुनिया में जाने का एक दरवाजा, एक ऐसा दरवाजा जो सिर्फ उस तरफ से खुलता है। उस तरफ की दुनिया में ऐसे क्रिएचर रहते हैं जो टनल को एक दरवाजे की तरह इस्तेमाल करके इंसानी दुनिया में आते हैं और इंसानों को अगवा करके अपने डायमेंशन यानी कि अपनी दुनिया में ले जाकर उन पर टॉर्चर करते हैं। और जब भी कोई उस क्रिएचर के साथ ट्रेड करता है यानी उसे कुछ देता है, तो वो क्रिएचर उस इंसान के रिलेटिव को कुछ देर के लिए इस डायमेंशन में यानी कि इस दुनिया में छोड़कर जाता है। और इस बात का हिंट हमें जेमी वाले कारनामे से मिलता है। जेमी शहर के डॉग्स को अगवा करके उन्हें ट्रेड की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जिसके बदले में वो क्रिएचर जेमी के डेड वॉल्टर को कुछ देर के लिए इस डायमेंशन में छोड़कर जाता है। केली इत्तेफाक से वॉल्टर से टकरा जाती है, जिसके बाद वो वॉल्टर के लिए खाना लेकर जाती है। उस वक्त वॉल्टर वहां पर नहीं होता, इसीलिए केली उस खाने को टनल के बाहर रखकर चली जाती है और जाने अनजाने में केली उस क्रिएचर के साथ ट्रेड कर लेती है, जिसके बदले में वो क्रिएचर केली के रिलेटिव डेनियल को ट्रेड के बदले में कुछ देर के लिए इस डायमेंशन में यानी कि इस दुनिया में छोड़कर जाता है। वरना जो आदमी 7 साल से गायब हो वो अचानक वापस कैसे आ सकता है। देन डेनियल का टाइम खत्म होने पर वो क्रिएचर डेनियल को घसीटकर फिर से अपने डायमेंशन में यानी कि अपनी दुनिया में वापस लेकर जाता है। बस एक बात इस थियरी पर फिट नहीं बैठती। जब वो क्रिएचर ट्रिशा को उठाकर ले जाता है तब केली टनल में जाकर ट्रेड चिल्लाती है ताकि वो ट्रिशा के एक्सचेंज में खुद को ट्रेड कर सके। जिसके बाद वो क्रिएचर केली को तो उठाकर ले जाता है, मगर ट्रेड के बदले में वो ट्रिशा को नहीं छोड़ता। मैंने बहुत कोशिश की कि इंटरनेट से मुझे इस सवाल का जवाब मिले, मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर मेरे इस सवाल का जवाब है आपके पास और आपके पास कोई बेहतर थियरी है इस फिल्म को समझने के लिए, तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड में शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड बाय बाय।